हम खड़े हैं डाबला पाटन रोड पर। सामने मेरे साथी दिखाएंगे, ये घाटा वाले बालाजी हनुमान जी का मंदिर है। और इसी के सामने आप देखिए, ये विश्वकर्मा मंदिर आप देख सकते हैं। और आज हम आपको एक ऐसे परिवार से मिलवाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही पीड़ित हैं अपने समाज से, देश से, शासन और सत्ता से। एक छोटे से बच्चे के इलाज की गुहार लगा रहे हैं। आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे ही परिवार से। देखिए, ये बैठे हैं जांगीड़ परिवार हैं जिनका जो पैतृक गांव है वो यहाँ इस मंदिर क्षेत्र से 500 मीटर की दूरी पर है। शालोदड़ा गांव है, पंचायत का नाम भी शालोदड़ा है। इनके परिवार में एक ऐसा मासूम है जिसकी उम्र महज अभी 19 माह है। 19 महीने का मासूम एक हंसता खेलता फूल भी नहीं बना, अभी वो एक फूल की कली है। और ये परिवार उसके जीवन और संघर्ष के बीच में उलझा हुआ है। उस बच्चे को एक बीमारी है जो रेयर ऑफ रेयरेस्ट बीमारी है। वो तो उस बच्चे के अभी दादाजी रामजी लाल जी हैं जो रिटायर्ड अध्यापक हैं। और वो समाज से, इस देश से, इस शासन से और प्रशासन से उस बच्चे के इलाज की गुहार लगा रहे हैं। उस एक इंजेक्शन है जिसकी कीमत है 17.5 करोड़ रुपया। उसके दादाजी अभी बताएंगे कि 17.5 करोड़ रुपया वो कहाँ से जुटाएंगे, कैसे जुटाएंगे, उसके लिए कहाँ कहाँ उन्होंने प्रयास किए हैं, कैसे वो संघर्षरत हैं। उसके लिए हम ये सभी बातें उनसे खुल करके करेंगे। अभी हम मिलते हैं उनके बच्चे के दादाजी रामजी लाल जी गुरुजी से, जांगीड़ साहब से। पाटन तहसील के पास एक छोटा सा गांव शालोदड़ा है जहां एक बच्चे को बहुत गहरी बीमारी है जिसमें 17.5 करोड़ रुपए की डॉक्टरों ने मांग की है। और उस के जो दादाजी हमारे पास बैठे हैं उनको हम आज पूछेंगे कि इस बीमारी में इनको इतना क्या जरूरत पड़ गई। 17.5 करोड़ रुपए का जो इंजेक्शन आ रहा है वो लिया जा रहा है। फिलहाल हम शालोदड़ा से 500 मीटर दूरी पे एक विश्वकर्मा का मंदिर है जहाँ पे ये लोग 5 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं बाबा के दरबार में, जहाँ श्याम मंदिर भी है। ये इनसे रिक्वेस्ट करें भगवान से, भगवान मेरे पोते को सही सलामत रखे। तो मैं पूछना चाहूँगा लड़के के दादाजी से कि सर ऐसी क्या बीमारी हो गई जिससे बच्चे को आज हमारे को दर दर से पैसे मांगने की जरूरत पड़ गई। श्रीमान जी आप बताने का कष्ट करेंगे। नमस्कार, मैं रामजी लाल जांगीड़। मेरा ये पोता 19 महीने का है, अर्जुन जांगीड़, जिसे एक रियर डिजीज है SMA फर्स्ट, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। इस बीमारी में बच्चे के जन्म के बाद में 6 महीने के बाद में इसके लक्षण दिखाई देने लगे। इसमें क्या होता है कि मांसपेशियां जो हैं हाथों की, पैरों की, गले की, वो प्रभावित हो जाते हैं और बच्चा धीरे धीरे विकलांग हो जाता है। मेरा पोता 6 महीने का था तब तक गुठलियाँ चलने लग गया था, उसके बाद में वो एकदम से बंद हो गया और अब उसके हाथों पे भी इसका प्रभाव आ गया। तो इसके लिए ये है कि अभी ये 19 महीने का है। डॉक्टर साहब ने कहा कि 2 साल से पहले इसे 17.5 करोड़ रुपए का इंजेक्शन जोलेज्मा लगना चाहिए। तो इसके लिए ये हम एक साधारण परिवार से हैं, हम इतनी राशि को किसी भी तरीके से इकट्ठा नहीं कर सकते। तो मेरी आप लोगों से ज़्यादा यही विनती है कि इसके लिए मेरा सहयोग करिए और मेरे पोते को बचाने की में सहयोग कीजिए। श्रीमान जी जिस तरीके से आप ये सहयोग की बातें कर रहे हैं, क्या आपने इसके बारे में सरकार से भी गुहार लगाई है? सरकार से भी गुहार लगाई है और लगा रहे हैं, परंतु जहाँ से भी समाचार आता है कि अभी सरकार बनी नहीं है, तो हम आपकी मदद करेंगे, परंतु मंत्रिमंडल गठन होने के बाद। श्रीमान जी मंत्रिमंडल गठन की बातें तो बहुत बात की होती है, सरकार में और भी कई रूल्स होते होंगे जो उस रूल के तहत आप एक बार कहीं गए हैं या किसी से मिले हैं? इसके लिए हम दिल्ली सरकार तक गए हैं। वहाँ हमारे जो इसका प्रार्थना पत्र समझो, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो PMO तक ऑनलाइन पहुँचा दिए गए हैं और हमें वहाँ से आश्वासन मिला है कि जल्दी ही 2-4 रोज़ बाद में आपसे दोबारा संपर्क करेंगे। इस मामले में कोई आप NGO से भी बातें की हैं? किसी NGO ने आपका सहयोग करने के लिए कहा है? ऐसा कुछ है कोई NGO आपके साथ? इसके लिए इम्पैक्ट गुरु NGO है जो इस राशि को
क्राउड फंडिंग के द्वारा इकट्ठी कर रहा है, और वो कुछ यदि पूरी राशि नहीं हुई तो भी वो कुछ राशि अपने उससे मिला के और बच्चे का पूरी कोशिश करेगा कि इंजेक्शन लगवाया जा सके। अब तक कितना डोनेशन है वो आपके पास? अब तक 15.5 लाख रुपए का डोनेशन हो गया। ये 9वां दिन है हमारा, 9वां दिन चल रहा है, इसमें 15.5 लाख रुपए का डोनेशन हो गया। तो मेरी तो यही विनती है कि मैं ज़्यादा की मांग नहीं करा, कम से कम कितना भी दो, 2, 5, 10 कुछ भी दो, परंतु बच्चे के लिए ज़रूर सहयोग करें। आपका इकलौता पोता है अर्जुन, आपका इकलौता पोता है अर्जुन, भगवान की शरण में आप बैठे हो, कहीं से कोई आस आपको बंधी है अभी तक? आज तो यही है कि आम नागरिकों से सबसे अपील कर रहे हैं, लोग आगे बढ़ भी रहे हैं, दूर दूर से फ़ोन भी आ रहे हैं। ये जो है इसकी क्राउड फंडिंग ये बम्बई, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा तक काफ़ी वायरल हो चुका है, और लोगों का वहाँ से सहयोग भी मिल रहा है और सहयोग का आश्वासन भी दे रहे हैं। आप कौन सी जगह के प्रॉपर रहने वाले हैं? मैं शालोदड़ा का मूल निवासी हूँ, और वर्तमान में मेरे जो बेटा बहू हैं वो अस्थायी रूप से जयपुर रहते हैं। मेरा बेटा जयपुर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। आप इलाज कराने में असमर्थ हो, बहुत बड़ी ये अमाउंट बता दिया गया है, कहाँ से इलाज होगा? और ये जो बीमारी है और भी काफ़ी बच्चों के हो सकती है, ऐसा कोई डॉक्टर से आपने कंसल्ट किया? हाँ, डॉक्टर्स कहते हैं ये रियर बीमारी है, जो एक जेनेटिक बीमारी होती है, तो उसमें वही लक्षण हैं जो मैंने डोनेशन के लिए कितना रुपया कलेक्शन हुआ है, आपको कुछ पता है, आंकड़े हैं? हाँ जी, ये डोनेशन है जो हम एक एनजीओ है इम्पैक्ट गुरु, उसके माध्यम से कर रहे हैं। अर्जुन जांगिड़ नाम है पेशेंट का, तो उस लिंक पे यूपीआई, फ़ोनपे, कोई भी तरीका हो, सभी तरीके से उसका बारकोड भी है, और पूरी राशि अर्जुन जांगिड़ के खाते में जाती है। खाता को हैंडलिंग का जो काम है वो इम्पैक्ट गुरु करता है। अभी बच्चे के दादाजी ने बताया कि इम्पैक्ट गुरु एनजीओ के नाम से एक एनजीओ है, और उसकी एक साइट है, उस साइट पे लिंक दिया हुआ है। वहाँ पेशेंट के कॉलम में जो नाम है वो है अर्जुन जांगिड़। आपको उस नाम पे जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आप जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहें, यूपीआई, पेटीएम, जो भी आप जिस भी माध्यम से करना चाहें, उस लिंक पे आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। ये अभी हमें इनके दादाजी ने बताया। जी सर, क्या मैं सही हूँ? हाँ जी, आप सही हैं। और ये जो हमारा इम्पैक्ट गुरु का लिंक जो डोनेशन चल रहा है, इसमें हमें 9 दिन हो गए। 9 दिन में 15,45,841 रुपये अभी हमें प्राप्त हुए। जी, 9 दिन में इस अकाउंट में 15,45,841 रुपया एक एक पैसे का यहाँ एनजीओ के माध्यम से, इम्पैक्ट गुरु एनजीओ के माध्यम से हिसाब रखा जा रहा है। और 1,337 डोनर हैं अब तक 1,337 डोनर अभी तक इस अकाउंट में अर्जुन जांगिड़ के लिए हुए हैं, भामाशाह हुए हैं, समाज के पुरोधा हुए हैं, और जो भी समाज सेवी या देशभक्त जो भी उस 19 माह के बच्चे का अभिभावक बनना चाहता है वो ज़रूर मदद करें। धन्यवाद।